महाकुंभ मेले से सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और साधु संतों की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है इसी तरीके पर, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और साधु संतों के मुतालबे का समर्थन करता हूं और ये ख्वाहिश रखता हूं कि जिस तर्ज पर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। महाकुंभ मेले से सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और साधु संतों की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है इसी तरीके पर, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दरअसल मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने सबसे पहले यह आवाज़ उठाई थी और उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। मैं इन तमाम बातों का और साधु संतों के मुतालबे का समर्थन करता हूं और ये ख्वाहिश रखता हूं कि जिस तर्ज पर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और ये बोर्ड स्टेट लेवल पर न हो, बल्कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को साधने के लिए भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया बोर्ड जिसका नाम वक्फ काउंसिल है बनाया है, इसी तर्ज पर एक ऑल इंडिया सनातन बोर्ड बने और फिर उसके मातहत स्टेट में भी सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसके मातहत ये सेंट्रल की कमेटी उसकी निगरानी करे। जिस तरीके से तमाम स्टेट में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड बने और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं और यह भी मुतालबा करता हूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो भी गरीब, कमजोर, लाचार हिंदू आबादियां हैं, इलाके हैं, वो इससे फायदा पहुंचेगा और इससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो परिस्थितियां हैं वो बहाल होंगी, तरक्की याफ्ता होंगी और ऐसे ही वक्फ बोर्डों के जरिए भी होने वाली आमदनी का खर्च भी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर किया जाता है और वक्फ की जो जमीन है और वाकिफ ने जिस मंशा के तहत वक्फ की है उसमें यही प्रावधान है, यही तरीका है। यही तरीका सनातन बोर्ड का भी किया जाए तो बेहतर होगा। और साथ ही ये भी कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए को भगवान का दर्जा दिया है, तो ये बात समझना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि भगवान का दर्जा किसी शख्स को या किसी संस्था को या किसी पार्टी के एजेंडे को नहीं दिया जा सकता। भगवान का दर्जा भगवान का ही रहेगा, वो इंसान की शक्ल में नहीं दिया जा सकता। तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि कुंभ के मेले में इस तरह की बातें करके सनातन धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट ने जेपीसी कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी को बनाया गया। वो जगह जगह वक्फ से मुतालिक लोगों की राय ले रहे हैं, तजावीज़ ले रहे हैं, मशवरे ले रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार और उसके साथ साथ में लखनऊ में उन्होंने मीटिंगें की हैं। मगर सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि उन्होंने सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि पूरे भारत में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में बरेलवी मुसलमानों की आबादी 80% है। इस 80% को उन्होंने जगह जगह नज़रअंदाज किया, ना बरेलवी संगठनों को बुलाया और ना ही बरेलवी उलमा और बरेलवी दानिश्वरों को उन्होंने दावत दी, ना बातचीत उन्होंने की। जबकि हम उनसे बातचीत करना चाहते थे और बातचीत करके अपना पक्ष रखना चाहते थे, मगर उन्होंने कोई मौका नहीं दिया और ये यकतरफा वो ये सब कारगुजारी कर रहे हैं। इसलिए अगर ये रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में पेश करते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि ये सिर्फ एक फ़िरक़े को बढ़ावा दे रहे हैं और नाइंसाफ़ी पर मबनी काम करने का तौर तरीक़ा अपनाए हुए हैं। इसलिए हमें शिकवा है इनसे और हमें गिला है कि इन्होंने हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है बरेलवी मुसलमानों की, उसको इन्होंने जानबूझ करके नज़रअंदाज किया
और ये जबकि होना ये चाहिए था कि सबकी राय आमा ली जाती, सबके मशवरे लिए जाते और फिर उस पर कोई रिपोर्ट तैयार की जाती। हमने इस सिलसिले में जगदम्बिका जी को लेटर भी लिखा, मगर उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, न हमारे लेटर का उन्होंने जवाब दिया। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बरेलवी मुस्लिम हैं वो सारे के सारे इनसे मुतमईन नहीं हैं और नाराज़ हैं, नाखुश हैं।